अरिमद मान मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी। अष्टभुजी सुखदायक माता, दुष्ट दलन जग में विख्याता। काल चक्र की गति है वो, चंडी दुर्गा और सती है वो। जिससे बुराई आज भी हारती है, हाँ वही महाकाली है वो। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन से दुख और संकट खत्म हो जाए और आपके जीवन में नई खुशियाँ आए। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही खास है क्योंकि इन भक्त ने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं नवरात्रि के पहले दिन इस वीडियो को अपलोड करूं। इन भक्त का नाम दीपेश जी है और ये माँ काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। ये हर रविवार को माता का व्रत रखते हैं। इनके जीवन का एक नियम है, ये रोज सुबह उठते ही सबसे पहले माँ काली माँ का चेहरा देखते हैं, फिर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इससे आप जान ही गए होंगे कि ये माता को कितना मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। दीपेश जी गुजरात के रहने वाले हैं। पहले रास्ते पर ठेला लगाते थे, लेकिन माता रानी की कृपा से आज इनका बहुत बड़ा कारोबार है। आइए आगे कहानी इनके नज़रिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपेश है। मेरे पिताजी पहले रास्ते पर कपड़ा बिछाकर नैपकिन और कटलरी का सामान बेचते थे। मैं भी यही काम करने लगा। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैंने एक हाथ लारी खरीद ली। मैं पूरा दिन घूमकर सामान बेचता था। थोड़ा बहुत सामान बिक जाता, फिर मैंने टी शर्ट और दूसरी फैशनेबल चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी। मैं बचपन से ही माँ काली माँ को बहुत मानता था, रोज उनका नाम जपता। हमारे घर में एक रूम और एक किचन था। हमने किचन के कोने में मंदिर रखा था जिसमें महाकाली माँ, महादेव और लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर थी। मैं रोज माता के सामने आस भरी नज़रों से देखता, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं क्योंकि मैं माँ के सामने देखते ही सब भूल जाता। अब एक दिन जब मैं सामान बेचने जा रहा था, तब मैंने सोचा कि माता की एक छोटी तस्वीर खरीद कर लारी पर रख देता हूँ। मैंने बाजार से एक तस्वीर लाई। वो तस्वीर रखने के बाद मेरी किस्मत ही पलट गई। मैं अब जितना भी सामान लेकर जाता वो सब बिक जाता। कई बार तो 4-5 घंटे में ही पूरी लारी खाली हो जाती। मैं हर रविवार माँ का व्रत रखता था। एक रविवार मैंने माँ से कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकूं, जिससे जितने भी लोग मेरे परिवार के ऊपर ताना मारते हैं उनका मुंह बंद हो जाए। हमारी गांव में ज़मीन थी, लेकिन चाचा जी का उसमें भाग था और वो बेचना नहीं चाहते थे। मेरा इरादा था कि मैं वो ज़मीन बेचकर यहाँ पर एक शॉप खोलूँगा। मैंने चाचा जी से बात करी, लेकिन जवाब में ना ही मिला। तब मैंने महाकाली माँ से कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरा ये काम कर दीजिए। कुछ दिनों बाद चाचा जी का जवाब आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ज़मीन का पैसा दे देता हूँ, तुम वो मुझे ही बेच दो। मैंने उनसे कहा कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ज़मीन के पैसे आने पर मैंने माता के आशीर्वाद से एक शॉप खरीद ली। उसका उद्घाटन भी बहुत अच्छे से हुआ। मैंने दुकान में माँ की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई। उनके ही आशीर्वाद से मेरा धंधा बहुत अच्छा होता। आसपास बहुत सारी दुकानें थी। कई दुकानें मेरी दुकान से भी बहुत पुरानी थी, लेकिन उससे ज़्यादा धंधा मेरा होता था। सब मेरे माँ के प्रताप से। एक दिन एक व्यापारी मेरी दुकान पर आए और उन्होंने मुझसे माँ की वो छोटी तस्वीर मांगी जो पहले मैं लारी पर रखता था। अभी भी वो तस्वीर मैंने दुकान पर ही रखी थी। वो व्यापारी मुझसे बहुत बहस करने लगे। वह मुझे मुँह मांगी कीमत देना चाहते थे, लेकिन मैंने वो तस्वीर नहीं दी क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ तस्वीर नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद था। मुझे पता था कि उस तस्वीर में कुछ खास है। वो तस्वीर माँ के स्मशान काली रूप की थी। फिर एक दिन उस व्यापारी ने ही मुझसे कहा कि ये तस्वीर अब कहीं नहीं मिलती है। ऐसी बहुत कम तस्वीर बनाई गई थी। इसमें जो अभय मुद्रा बनी है वो बहुत ही खास है। ये तस्वीर जिसके भी पास जाती है उस इंसान की जिंदगी पलट जाती है। मुझे ये तस्वीर मिलना चमत्कारी था। वो व्यक्ति आज भी मुझे तस्वीर बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा जवाब हर बार ना ही होता है। अभी हाल ही में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तब मैंने मानता रखी थी कि मेरी मम्मी सेहतमंद हो जाएगी तो मैं पावागढ़ आऊँगा और सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के दर्शन करूँगा। मैंने हाल ही में अपनी मानता पूरी की है। मैं जब भी माँ से प्रार्थना करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपने आंचल में छुपा कर इस दुनिया की सारी मुसीबत मुझसे दूर रखती है। आज मैंने 6 शॉप खोली है और सभी बहुत अच्छी चल रही है। माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उनका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। जय हो माँ काली माँ की। मैं सबकी ओर से दीपेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको माता का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो विवेक क्रिएशन stories@gmail.com पर बता सकते हैं। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा,
ताकि हमारे धर्म की महिमा सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।